ओम शांति। मुरली दर्शन में आज बाबा के मुख्य मुख्य पॉइंट्स सुनेंगे और आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद बाबा का बनने की, बाबा का ज्ञान सुनने की और ईश्वरीय कार्य में हर प्रकार से साथी सहयोगी बनकर चलने की। तो चलिए आज बाबा की वाणी, बाबा की मधुर मुरली हमें क्या सिखा रही है। एक चित्त दत्त चित्त बिल्कुल एकाग्र मन से बाबा की कुछ विशेष पॉइंट सुनेंगे। सबसे पहले बाबा की मुरली की जो हेडलाइन है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजींस का कल्याण करो, अपने जो साथी हैं उनका कल्याण करो, है ना। दुनिया में भी कहते हैं पहले अपनों को, तो जो भी समझदार होता है उसे बहुत अच्छी चीज कहीं मिलती है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा बिजनेस, तो जो उसका बहुत नजदीकी होता है सबसे पहले उसको वो टच करता है, भाई आप भी चलो, है ना। तो भगवान मिला है, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, तो क्यों ना हम चैरिटी बिगन्स एट होम की सर्विस करके बाबा के कार्य में साथी सहयोगी तो क्या बनेंगे, अपना ही ऊंचे से ऊंचा भाग्य जमा करेंगे, है ना। अपने पे एहसान कर लो, खुद पे एहसान कर लो। अच्छा, बाबा ने पूछा वाणी के माध्यम से, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं। सबका लक्ष्य है कि मेरी अवस्था एक रस रहे, मनोस्थिति हमेशा हमेशा उच्च श्रेष्ठ स्थिति की बनी रहे। उसके लिए बाबा ने कहा, अवस्था को बच्चे एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और जो बाबा सुनाते हैं उसे सुनो। बच्चे अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को एक मीठी मीठी राय देते हैं। बच्चे, रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा, हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, नहाते धोते, लोगों से बात करते, आराम करते, कोई भी कार्य शुभारंभ करते, किसी भी कार्य का एंड करते, बाबा घर से बाहर जाते, बाहर से घर में आते, बाबा भोजन करते हुए, पानी पीते हुए, बाबा एक बाबा तुम्हें हम याद करेंगे। करो प्रतिज्ञा आपसे, अपने आप से प्रतिज्ञा करो, ठीक है। ऐसे ऐसे हम करें, हर कार्य में बाबा नाम जुड़ जाएगा। देखो जीवन जीने का मजा कितना प्यारा है, व्यर्थ नष्ट, समस्त प्रकार से नष्ट। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, उनको शिवाय नमा कहते हैं, गॉड फादर भी कहते हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता भी है, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाबा कहते हैं ये बातें सभी को समझानी है। देखो शिव जयंती मनाते हैं ना भारत में, तो बच्चे अवश्य, शिव बाबा कभी आया होगा, है ना। लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों की पूजा करते हैं, अवश्य इनका साम्राज्य धरा पर रहा होगा, है ना। बाकी जो हमारी यादगारें बनी हैं तो जरूर उनका प्रत्यक्ष जीवन भी कभी वैसा रहा होगा देवी देवताओं का। तो बाबा कहते तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए। यहाँ अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें ख्यालात उड़ जाते हैं, चिंतन नहीं चलता ना, और बहुत सारी पुरानी बातों में मन और बुद्धि अभी फंसी हुई है, बंधन, पुरानी मान्यताएं, पुराने जो भी हमारे संस्कार या जो भी चीजें हम करते थे भक्ति में, उन सब की आज्ञाएं, भाई ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते, दुनिया में भी कहावत है, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ईश्वर के लिए कहा गया है, किसी मनुष्य के लिए नहीं कहा गया। दूसरा कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, है ना। तो कहने का मतलब पेड़ में पानी जड़ में डाल दिया तो पूरे पौधे को मिल गया,
आपने ईश्वरीय शक्ति की बात मान ली, उस परम सत्ता की श्रीमत का पालन कर लिया, फिर और कुछ आगे पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा कहते हैं ज्ञान ना होने के कारण भावना बस चलते रहते हैं। कोई कोई तो 2-3 वर्ष भी यहाँ आते रहते हैं और फिर बाद में दुनिया में चले जाते हैं। उनको बेचारों को भावनाओं में चलते रहते हैं, कहीं माया का थप्पड़ लगा तो वापस चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करना है और अपनों का भी कल्याण करना है ना। इतना तो रखना ही, जीवन ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए, तो शाम होते होते कम से कम कुछ तो ऐसा कार्य हो जिससे दिल की दुआएं मिलें कि वाह, हमें प्रभु से मिलाने का कार्य जो करके गए वो वाह वाह, है ना। जिनके कार्य अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है, व्यवहार अच्छा होता है सबके साथ, उनको दुआएं स्वतः ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को देखो कितना पुकारते थे भक्ति मार्ग में। अभी बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने। ऐसे ही नहीं खाली पीली हाथ हमारा बापू आया है ना, हमारा बाबा आया है हथेली पर स्वर्ग बहिष्ठ हथेली पर लेकर के आया। लो बच्चों ले लो, तो ले उठा के रखने का तो पुरुषार्थ करना है ना, स्वर्ग में जाने की मेहनत तो करनी है, लेके आया है बस, बन जाओ उसके जैसा। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो बच्चे देखो दुनिया का क्या हाल है। बाबा कहते बच्चे मैं इन संत महात्मा ऋषि मुनि साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूं। गीता में लिखा हुआ है मैं इनका सबका उद्धारक हूं। तो बाबा कहते हैं इनका उद्धार करते आया हूं। देखो सीताएं पुकारती हैं हे राम हम सीताओं का आकर के उद्धार करो। कौन सा राम? शरीरधारी राम की बात नहीं है, वो भी राम हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस तरीके से उनके राम राज्य में क्या वो सब थी वो आज लोग नहीं जानते उन बातों को। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो निराकार राम, कहते हैं ना एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, है ना। तो वो जो न्यारा है ना सबसे, उसकी बात चल रही है, वो आगे सबका प्यारा भी बनता है ना। घट घट में प्रकृति का अपना काम चल रहा है ना। और घट माना हृदय को ही बोलते हैं। एक समय होता है जब सबके घट में राम बसते थे, वही वाले वही। अच्छा, बाबा कहते हैं मैं खुद कहता हूं बच्चे मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। बाबा आता है और पुरानी दुनिया को बराबर करके नई दुनिया का उत्थान, जिसका पतन हो गया, उत्थान करने के लिए बाबा आते हैं। यह नॉलेज सिवाय बाप के बच्चे और कोई तुम्हें दे न सके। सिवाय शिव बाबा के और किसी के पास ये नॉलेज है ही नहीं, तो देंगे ही क्या। लौकिक बाप को बच्चे कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परम धाम निवासी है वो, परम पिता परमात्मा है, गॉड फादर है, उसको सुप्रीम सोल भी कहते हैं। देखो कैसे आकर के इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा में। गीता में लिखा है अर्जुन मैं साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, प्रकृति को वश में करके आता हूं। बड़ा गहरे रहस्य हैं इन शब्दों के। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम बच्चों को ये राजयोग सिखलाया था, अर्थात कहा था बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा। बाकी बाप की याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते जो मेरे बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं। वाह, हाँ, आज बाबा ने ये नहीं कहा जो योग करते हैं या वो भी जरूरी है, लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जो बच्चे मेरे सर्विस करते हैं तन से, मन से, धन से, अपने श्रेष्ठ व्यवहार से, अपने जीवन से, बाबा ऐसे बच्चों को याद करते हैं। वाह, कितने लकी हैं वो बच्चे, सर्विसेबल हैं। तो कुछ भी हो बाबा की सेवा कभी छोड़नी नहीं, हमेशा तत्पर लिखा होता ना, सेवा में तत्पर। बाबा का बच्चा बाबा की सेवा में तत्पर, वही बाबा का बच्चा। बच्चे सर्विस करने से फालतू ख्यालात आदि नहीं आते, बाप को याद की यात्रा में रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, बहुत प्रेम से याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम क्या से क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे, क्या थे और क्या बन रहे हैं।
सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का ये स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते हैं बाप आकर के धर्म के साथ साथ डीटी यानी देवी देवताओं का राजधानी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाप दादा को नमस्ते। रोज सदा हंसते है ना। अच्छा भाई, धारणा का सार हमने सुना पूरी मुरली में, रिपीट करो माइंड में। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है और अपने साथ साथ अपने हमजीन्स का, परिवार का भी कल्याण करना है। वरदान सुनेंगे आज। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। कोई भी कार्य करो, कहते फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुके खेत। काम बिगाड़े आपनो फिर पाछे पछताए, है ना। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार करो पहले, कोई भी कार्य करने से पहले आदि मध्य अंत इसका क्या रिजल्ट है। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। बाप दादा कहते हैं बच्चे, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं ना, देखो वह आगे पीछे सोच समझ कर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को अपने सामने रखो, फिर कार्य का शुभारंभ करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो बच्चे, बेहद की समझ को धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो और हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक दिव्य असाधारण व्यक्तित्व के धनी। अच्छा, स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ठीक है, हद के सहारे तो वैसे ही टूट रहे हैं, छूट रहे हैं। कोई अब मजबूत सहारे हैं तो बताओ बाबा को छोड़ के। इसलिए क्यों न समय से पहले सारे किनारे छोड़ दें और बाबा का सहारा पकड़ लें। ये जीवन नैया इस विषय सागर से, भव सागर से आराम से पार ही नहीं हो जाएगी, औरों को भी ले जाएगी साथ में। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।